गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल का एक पार्ट जिसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक हमें ट्राइंगल मिलेगा, स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही लिखी हुई है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, एक लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ करी है एक साइड के, और फिर ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे डी और ई पे। तो उसने क्या बोला है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी, मतलब ये जो रेशियो होगी इन दोनों की, ये इक्वल होगी ए ई अपॉन ई सी। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी जो कि तुमने बचपन में पढ़ी होगी, क्योंकि प्रूव दैट करना है मुझे। अब प्रूव दैट करते टाइम मैं इसमें दो तीन ऐसी प्रॉपर्टीज यूज करूंगा जो कि तुमने बचपन में पढ़ी होगी, अभी यहाँ यूज कर दूंगा, तुम बोलोगे यार ये कैसे हो गया। तो सबसे पहले मैं तुम्हें वो प्रॉपर्टी बताऊंगा, अगर वो प्रॉपर्टी याद नहीं है तो तुम इसे समझ नहीं पाओगे, भले ही तुम रट लो दो चार बार, फिर बार बार भूल जाओगे। तो सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अच्छा ये बताओ मुझे, अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लूंगा, और बेस मान लो मैं मान लेता हूँ बीसी है, तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसको मैं बोल देता हूँ एडी। अब इसमें बताओ, अगर मैं बोलूं इसका भी एरिया निकालना है हाफ इंटू बीसी इंटू, अब मुझे बस ये बताओ अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बताओ कहाँ बाहर। बहुत बढ़िया यार, क्या आंसर दिया है। इसका परपेंडिकुलर बाहर है, जरूरी नहीं है इसका परपेंडिकुलर बाहर बनाओ, यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन वो यहाँ टच होना चाहिए। ये हाइट, ये वाली हाइट सेम, इसका परपेंडिकुलर बाहर होगा। तो मैं वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तुम्हें एक एक्यूट ट्राइंगल दिखेगा, सॉरी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल दिखेगा, तो मैं बताऊंगा कि उसका परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है। वो प्रॉपर्टी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वहां पे यूज होगी। आप बोलोगे यार इस ट्राइंगल की हाइट आप बाहर कैसे ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ट्राइंगल ये बेस है तो दो लाइंस के बीच में, मतलब ये वाला वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स के बीच में जो हाइट होगी वही इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी। अब इट डजेंट मैटर आप यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, तो बेस्ट तरीका होता है कि आउटर साइड में ले लिया जाए उसे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेपीटी, ठीक है। ओके, तो थ्योरम तो मैंने आपको बता दिया, अब ये है उसका फिगर। और चार स्टेप में, मात्र चार स्टेप में मैं पूरी बीपीटी आपको समझा दूँ। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ टू प्रूफ। साइड में क्या लिख देता हूँ भाई, जो मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ। प्रूफ मुझे प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो पता है, जैसे ही तुम्हें पता लगेगा ना प्रूफ करना, देख लो इसका नाम कुछ भी ले सकते हो तुम जब पीपीटी आएगी, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ये चीज ध्यान से देखना। ये सारे ना मेरे क्या है, ये सारी जो साइड्स मैंने लिख दी ये सारी मेरी बेस है। ये सारी क्या है, मेरी बेस। और इन सारे बेस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं, ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये दोनों को क्रॉस कर रखा है। अब ध्यान से देखना, ये फिगर आपको बना हुआ मिलेगा। अब मैं चार ट्राइंगल लूंगा, जब चार बेस है तो चार ट्राइंगल भी लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगा ए डी, इन ट्राइंगल ए डी ई। अगर मुझे ए डी ई का एरिया निकालना है तो मैं निकालूंगा हाफ इंटू बेस इंटू, बेस क्या होगा बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना सीधे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसका ए डी है, मैंने बोला ना ये सारे बेस है, और एन ई जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कंस्ट्रक्ट किया हमने सर, क्योंकि मैंने तुम्हें फिगर जो पहले स्टेप में दिखाया कि बस एक ट्राइंगल और एक पैरेलल है ना, बस खेल कर और रेशो लिखनी होती है। लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ दैट करने के लिए सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट किया। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, बस ये समझो कि बेटा एडी है और एडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। ये हो गई हमारी इक्वेशन वन। अब मैं बात करूंगा डीबी की, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो बीडी जो है वो, या यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखो कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूंगा पता है, ये वाला, ये वाला। तो जब मैंने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया तो मुझे बताओ कौन सा ट्राइंगल है, बी डी ई, और हाफ इंटू, मैंने बोला बेटा यही बेस है, डी बेस। अब यही तो चक्कर आ जाते हैं बच्चों को, यार ये तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसका बेस कहाँ होगा, सॉरी हाँ डी,
ठीक है, तो ये क्या है, मेरा बेस है और इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, तो एन ही इसका परपेंडिकुलर होगा। वाह क्या बात, एन ही इसका परपेंडिकुलर होगा। क्यों, मैंने अभी आपको बताया बेटा परपेंडिकुलर बाहर भी बनाया जा सकता है, तो इसको एक्सटेंड किया और यहाँ एक्सटेंड किया, तो एन ही इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात आती है उस साइड वालों, ठीक है। तो पता है जब बच्चे इसको पढ़ रहे होते हैं ना, तो बच्चों को अपने आप ही पता लग जाता है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो आएगा, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, मौज आ गई, ये मिल गया। मतलब अभी दो चीजें और निकालनी बाकी है, तो क्या करूंगा बताओ, तीसरे स्टेप, उस साइड चले जाओ, उस साइड। एरिया ऑफ, बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी, तो हाफ इंटू बेस बताओ, ए ई, बहुत बढ़िया, इंटू डी एम, बहुत शानदार, इक्वेशन 3। अब नीचे वाला ट्राइंगल बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा लूंगा बच्चों, ट्राइंगल लूंगा मैं ये वाला। तो ट्राइंगल आप कह सकते हो यहाँ पे सी ई डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस बताओ सी ई या ई सी लिख दो, बात एक ही है, इंटू डी एम, इंटू डी एम। अभी सिखा दिया था मैंने आपको, अभी सिखा दिया था बेटा कि ये ट्राइंगल तो ले रहा हूं लेकिन इसका परपेंडिकुलर जो इसकी हाइट है वो बाहर हो सकते हो ना, पहले ही सिखा दिया आपको। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, एक स्टेप छोड़ देते हैं, क्या लिखते हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर दो और 3 को 2 से 4 से डिवाइड कर दो, ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर कैसे लिखूंगा, ये बराबर कैसे लगाऊंगा, ये है लफड़ा। अब ध्यान से देखना है, मुझे बस ये बताओ, क्या कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 बराबर नहीं है, क्या ADE और AED, हमें ट्राइंगल ही बराबर है, तो ये तो दोनों एक ही ट्राइंगल है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात तो एक ही। लेकिन यार ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाए तो मौज आ जाएगी। तो इन ट्राइंगल को बराबर करने के लिए मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलो, CED, ये बराबर होंगे। इसके पीछे रीजन क्या है पता, जब आप 9th में पढ़ते थे ना, एक चैप्टर था पैरेललोग्राम, डिलीट करा दिया, अब बच्चों को पता ही नहीं। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना बेटा, अगर ये दो लाइन है और मैं बेस ले लेता हूँ A और B, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उन सबका एरिया सेम होगा। देखो यार, बेस सेम है, कितने भी ट्राइंगल बना दो, जितने तुम्हारे मन करे, इन सब की हाइट तो सेम ही है और बेस ये ना, हाँ ये सर्कल वाले में भी है। तो ध्यान से देखो, बेस है मेरा डी और दो ट्राइंगल जो बेस पे बन रहे हैं डी बी ई और डी ई सी, क्या दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ना, तो ट्राइंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस, स्टेटमेंट प्रॉपर लिखी हुई है, ट्राइंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेस हैविंग इक्वल एरिया। आप इसको कैसे भी मोल्ड करके लिख सकते हो, एरिया बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर हैविंग इक्वल एरिया, जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हो। दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर। भाई ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों तो है ही बराबर, तो कुछ नहीं करना मुझे, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। तो मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा, ये सिर्फ ये वाला पार्ट लिख रहा हूं, चलो ऐसे लिख देता हूं, ट्राइंगल ADE अपॉन में ट्राइंगल BD, मतलब दिस अपॉन दिस, और ट्राइंगल AED और CED, तो लिखूंगा हाफ इंटू, ये पूरी लाइन लिख दो, AD इंटू NE, हाफ इंटू BD इंटू NE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM और हाफ इंटू, क्या गलत कर दिया क्या, NE से NE कट गया, DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, बचा क्या, AD अपॉन BD, AE अपॉन,
कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन, हैंड्स प्रूफ हो गया। ये समझना 4 स्टेप, ये स्टेटमेंट निकली, टीचर नंबर काटेगा क्योंकि ये बराबर कैसे लिख रहे हो आप। चलो भाई ये वाले दोनों ट्राइंगल तो सेम ही ट्राइंगल है, एडी और एडी, लेकिन इन दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसे बराबर होगा ये भी तो बताना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि दोनों का एरिया बराबर क्यों होगा। ट्राइंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, उनका एरिया जो है वो इक्वल। इसमें कोई दिक्कत, अब बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं भर भर पे। पैटर्न क्या है टीचर उसका जो देते हैं एग्जाम, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा प्रूफ बीपीटी, और उसी में 3 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का इसी में बेस्ड क्वेश्चन। पैरेलल लाइन खींची थी ना, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में कि अगर एक बेस के पैरेलल लाइन खींच दूंगा तो वो सेम डिवाइड करेगा। यही तो स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट क्या थी कि एक ट्राइंगल है, एक साइड ले ले कोई सी भी जो तेरा मन करे, इसको ले ले इसको ले ले, जो उसके ना पैरेलल लाइन खींच दे। अब ये जरूरी नहीं है मिड पॉइंट में खींचेगा, कहीं जहां तेरा मन कर रहा है। मैंने एक ट्राइंगल बनाया ये रहा, और मैंने ये साइड ले ली ए बी सी एक्स, तो ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए वाई अपॉन वाई सी, ये है हमारी। अब तुम सोच रहे होगे कुछ भी नहीं है, अगर मैं ये लाइन यहाँ भी खींचता ना और ये एक्स वाई ये होते, तब भी ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए वाई अपॉन वाई सी हो। ये लाइन आप कहीं भी खींच दो, बिल्कुल चिपका के भी खींच दो या आगे बिल्कुल आगे खींच दो आप, बस तीसरी वाली साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये वाला जो रेशो है ये वाला फिक्स हो। और यहाँ पे ना बताए एक मजे की बात क्या है, देखो ध्यान से, अब सीख ही रहे हो तो सीख ही लो। +1 करूंगा दोनों साइड +1, अब +1 करूंगा तो एक्स भी इधर चला जाएगा, तो एक्स बी प्लस ए एक्स, और नीचे एक्स बी, वहां भेज दो ए वाई प्लस वाई सी, वाई सी। ऊपर वाला क्या हो गया बताओ, ए बी, बहुत बढ़िया। तो पता मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी अपॉन जो तुम्हारा मन करे एक्स बी, और नीचे वाली पूरी साइड ए सी अपॉन वाई सी। वो डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, पूरी साइड अपॉन दिस, पूरी साइड अपॉन दिस, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो वो हम प्लस माइनस करके करें, वो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब। अभी तो बीपीटी लॉक करो, अगर पेपर में कन्वर्स बीपीटी भी आ गई ना तो बीपीटी उतार दो। ऐसा नहीं है कि कन्वर्स नहीं आती तो मैं कैसे करूंगा। टीचर अगर कहीं नंबर कम ज्यादा पढ़ रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, तो टीचर नंबर दे देता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।